मोटिवेशनल थ्योरी में जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है गोल सेटिंग थ्योरी, जो कि एडविन लॉक जो हैं उन्होंने प्रोपाउंड की है। इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया है, देखिए, एक्सप्लेन दैट द स्पेसिफिक एंड डिफ़िकल्ट गोल्स लीड टू हायर परफॉर्मेंस। जो स्पेसिफिक और जो डिफ़िकल्ट गोल होते हैं, यानी कि जो कठिन होते हैं, वो हमारे एक हायर परफॉर्मेंस जो होता है उसके लिए हमें करना होता है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको अचीव कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि स्पेसिफिक और डिफ़िकल्ट गोल्स जो होते हैं उनके लिए हायर परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। दिस थ्योरी हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू रिमेन मोटिवेटेड बाय कीपिंग देयर गोल इन माइंड एंड इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। ये थ्योरी ये बता रही है कि हमें मोटिवेटेड रहना होता है, यानी कि प्रोत्साहित रहना होता है बाय कीपिंग गोल इन माइंड। अगर हमारे दिमाग में हमारा उद्देश्य रहेगा, या जो हम चाहते हैं वो फाइनल जो भी हमारा हमने सोचा है, जो फाइनल एम है हमारा या जो मोटो है हमारा, अगर ऑल टाइम हमारे दिमाग में वो रहेगा तो इट्स ऑब्वियस है कि हम मोटिवेटेड रहेंगे, और उसके लिए हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस क्या करेंगे परफॉर्म करने के लिए, और हम अच्छे से अच्छे मेहनत हार्ड वर्क उसमें करेंगे। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द फीडबैक, इन्होंने ये और सजेस्ट किया है कि जो फीडबैक है और जो आपका कमिटमेंट है लीड टू हायर परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आप हायर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये क्या होता है, ब्रिज द गैप। जो गैप होता है उसके लिए ब्रिज का काम करता है। द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसमें जो ये गैप बन रहा है आपका, उसमें ये ब्रिज का काम करता है। क्या चीज़, आपका हायर परफॉर्मेंस। लेकिन कब करता है, जो आपके फीडबैक और कमिटमेंट होते हैं, जब आपको कोई डिफ़िकल्ट टास्क दिया गया है उस पर आप काम करेंगे, वो ऑल टाइम आपके माइंड में रहेगा, उसके लिए आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे, जो भी आपका कमिटमेंट रहेगा, आपका हायर परफॉर्मेंस वाले कमिटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है वो ब्रिज का काम करेगा। जो भी गैप आता है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो एक्सपेक्टेड, देखिए, जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ करने के लिए आती है तो हम बहुत एक्सपेक्टेशन लगाते हैं अपने आप से भी कि हम बहुत मेहनत से काम करेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्चुअली हम करते हैं उसको अचीव करने के लिए, तभी हम क्या करते हैं, हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो चाहे इजी हो। लेकिन उसके लिए जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो हमको बताता है कि हम एक्चुअली में उस चीज़ को किस तरीके से अर्न कर रहे हैं। कहते हैं ना, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसी तरीके से यही बात है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो आपको एक्चुअली में करना भी होगा, ठीक है। फिर होता है, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद का इम्प्रूवमेंट, एन इंडिविजुअल शुड हैव गोल दैट अ स्पेसिफिक। देखिए इसमें क्या चीज़ बोली है इन्होंने, स्पेसिफिक एस के लिए, मेजरमेंट एम, रिलेवेंट आर, टाइम बॉन्ड टी, इसको स्मार्ट गोल कहा गया है। जब हमें क्या होता है, अपने अंदर हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जब हमारा जो इंडिविजुअल हमारा खुद का जो गोल होगा वो हमें किस तरीके से अर्न करना है, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, एक स्पेसिफिक, यानी कि एक जो एक्चुअल हमारा गोल है हमें उस पर परफॉर्मेंस करना है। मेजरमेंट किस चीज़ का, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस हो रही है वो रिलेवेंट सही है कि गलत है वो परफॉर्मेंस। आप कर तो बहुत मेहनत रहे हैं लेकिन एक्चुअली में उस गोल के लिए कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। फिर टाइम बॉन्ड, आपका टाइम पीरियड कितना है, तो इसको क्या कहा गया है, स्मार्ट गोल कहा गया है। अब क्या है, गोल सेटिंग थ्योरी जो है ये बेस्ड है 5 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो इसके 5 बेसिक सिद्धांत हैं उनके ऊपर। तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं हम आगे देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। क्लैरिटी में इन्होंने क्या कहा है, एम्प्लाइज दैट द गोल ऑफ इंडिविजुअल शुड बी मेजरेबल एंड अनएम्बिशियस। देखिए, जब हम क्लैरिटी, यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अपने जो गोल है उसके लिए कितने ज़्यादा एम्बिशियस हैं। उसके बाद आप जो उसके लिए मेजर कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है जो उसका आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना क्या है। फिर गोल शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली सो दैट एम्प्लॉय में नो व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अब क्या होता है, जब उनको गोल के बारे में क्लियर बता दिया जाता है तो उनको पता होता है एक्चुअली कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। फिर चैलेंज इम्प्लाइज दैट गोल शुड बी बिट डिफिकल्ट टू अटेंड। कहीं कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हम उसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरह के विचार एम्प्लॉय के मन में आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये चीज़ नोट कर लेना चाहिए कि दे नॉन चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय डीमोटिवेट होता है। जैसे कि क्या होता है ना, अनरियलिस्टिक कब होता है कि जब जो भी वो कर रहे हैं, जो उनके चैलेंज हैं,
देखिए, कोई भी गोल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि चैलेंजिंग ही हो या नॉन चैलेंजिंग ही हो। उसमें जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे जो चैलेंजेस हैं वो भी हमें फेस करना होता है। कई बार चैलेंजेस नहीं होते हैं तो भी तो हम वो काम करते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको, जब हम मार्केट में कोई भी चीज़ देखते हैं जिसकी एक ही शॉप होती है तो उसके लिए कम से कम एक चैलेंज जो है वो हट जाता है, क्या कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब हमें वो चीज़ चाहिए होगी तो हम पर्टिकुलर ही शॉप पे जाएंगे, तो उसका ये एक चैलेंज हट गया, यानी कि ये नॉन चैलेंजिंग हो गया। लेकिन उसके n नंबर ऑफ जो है कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो जो काम उसका है वो चैलेंजिंग हो चुका है। तो इन्होंने क्या कहा है, डिफ़िकल्ट होता है, इंपॉर्टेंट हम ये नोट कर लें कि जो है नॉट बी वेरी चैलेंजिंग। कई बार जो होते हैं बहुत चैलेंजिंग नहीं होते हैं, तो ऐसा अनरियलिस्टिक भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटर ना ही हो भी सकते हों या हो सकता है होने वाले हों, पर नॉर शुड दे नॉट चैलेंजिंग दे कीप द एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड। देखिए, जब हमारे जो भी हम वर्क करते हैं हमारे बिजनेस में, हमारी संस्था में, तो जब चैलेंजेस आते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। हम इसलिए भी मोटिवेटेड रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ अच्छा करने को मिल रहा है, अब हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, या हो सकता है हमें इस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाए। XYZ n नंबर ऑफ जो थॉट्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के होते हैं। बिफोर एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ चैलेंज इज़ रिक्वायर्ड इन द गोल। इनका ये कहना है कि जो चैलेंजेस हैं वो उद्देश्य प्राप्ति के लिए ज़रूरी हैं और होना भी चाहिए, और उन पे हमको अच्छी तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से हमारा खुद का जो सेल्फ यूटिलाइजेशन होता है, जो हमें सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो होना चाहिए। फिर है कमिटमेंट रिफर्स टू द डेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ एम्प्लॉय की डेडिकेशन की बात हो रही है कि वो कितनी मेहनत से काम कर रहा है टू अचीव देयर गोल, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। व्हेन द गोल्स आर चैलेंजिंग, जब गोल्स चैलेंजिंग होते हैं तो जो हमारा कमिटमेंट होता है एम्प्लॉय का वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एंड द हायर कमिटमेंट लेवल एंश्योर द इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा और हमारे काम में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर एक होता है फीडबैक, हेल्प द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द गोल क्लियरली एंड ओवरकम द ऑब्स्टिकल इन द अचीविंग देयर जॉब। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की कि वो अपने गोल को क्लियरली क्या करें, समझें, ओवरकम करें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको, और अचीव करें उनके गोल को। फिर लास्ट आता है इसमें टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को हिंदी में जटिलता कहते हैं, यानी कि बहुत आसानी से उसको मूव नहीं किया जाता, या इनफ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं। जो भी टास्क है रिफर्स टू द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। ये किधर लेवल की डिफ़िकल्टी की बात हो रही है, जो भी टास्क है आपका डिफ़िकल्टी है इसको इन्वॉल्व टास्क, उसमें इन्वॉल्व होने में दिक्कत आ रही है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें जो समझ नहीं आती उसमें हम इन्वॉल्व होने के लिए क्या करते हैं, हमें टाइम लगता है। अ चैलेंजिंग टास्क कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड। जब चैलेंजेस आते हैं तो हम उसमें बहुत प्रोत्साहित रहते हैं और मन लगा के काम करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर अ हाईली चैलेंजिंग टास्क मे बी बर्डन सम फॉर एम्प्लॉय। जब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है और कुछ लोग जो घबरा जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये बर्डन हो जाता है एक तरीके का एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये जो आपके 5 जो पॉइंट्स इसमें दिए हैं, क्लैरिटी, चैलेंजिंग, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो थ्योरी है आपकी गोल सेटिंग थ्योरी, ये इनको ही सेट करके क्या कर सकते हैं, हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। और मोटिवेट रहते हैं तो हम उतना ही अच्छा क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये आपकी थ्योरी थी। बाकी नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।